गांव के प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी पंडित रामनारायण के पास उनका सहायक अजय पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था। उसने पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और यज्ञ की सभी विधियां सीख ली थीं, लेकिन गांव में लोग उसे अब भी नाई का लड़का कहकर बुलाते थे। यह बात अजय को भीतर ही भीतर परेशान करती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर खुद को एक बड़े पंडित के रूप में स्थापित करेगा। वह एक नए गांव की ओर निकल पड़ा, जहां कोई उसे जानता तक नहीं था। चलते चलते उसे बहुत थकान महसूस हुई, तो उसने एक साधारण से घर का दरवाजा खटखटाया। नमस्कार, मैं परम शर्मा एक पंडित हूँ। बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा विश्राम और जल चाहिए। पंडित जी, आप हमारे घर में पधारें, यह हमारा सौभाग्य होगा। अजय को समझ आ गया कि यहाँ वह आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकता है। उसने धीरे धीरे गांव वालों के बीच खुद को एक विद्वान पंडित के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसे किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं मानते थे। कुछ ही दिनों में अजय का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आने लगे। वह अपनी चतुराई से सभी को तरह तरह के उपाय बताता और बदले में मोटी दक्षिणा लेता। एक दिन एक व्यक्ति घबराया हुआ आया। पंडित जी, कल रात मेरे पैर मां लक्ष्मी के मंदिर के सामने घूम गए थे और तभी मेरी जेब से पैसे गिर गए। क्या यह कोई अपशगुन है? अजय ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, यह बहुत बड़ा अपशकुन है। तुम्हें तुरंत महालक्ष्मी का महायज्ञ करवाना होगा। चावल, दाल, फल और कुछ रुपये चढ़ाने होंगे, तभी दोष शांत होगा। डरा सहमा आदमी दौड़कर सारी सामग्री लेकर आया और अजय की झोली दक्षिणा से भर गई। गांव में ही रहने वाले एक संपन्न ब्राह्मण ने अजय से कहा, पंडित जी, मेरी बेटी अरुणा की शादी नहीं हो रही है। यदि आप हमारी बेटी से विवाह कर लें तो हमें प्रसन्नता होगी। अजय यह सुनकर चौकन्ना हो गया। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने देखा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। जल्द ही विवाह संपन्न हो गया और अजय गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसकी नई पत्नी अरुणा को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। वह अक्सर पूजा पाठ की आड़ में सिर्फ पैसे बटोरने की योजनाएं बनाता रहता। गांव में एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। लोगों की भीड़ उनकी भविष्यवाणी सुनने के लिए उमड़ पड़ी। अजय भी वहां पहुंचा और अपनी हथेली दिखाने लगा। लेकिन तभी ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, अरे, तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तुम इस गांव के रहने वाले नहीं हो, सही कह रहा हूं ना? अजय घबरा गया। नहीं नहीं, मैं तो यहीं का पंडित हूँ। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, नहीं, मैं इसे पहचानता हूँ। यह हमारे पड़ोसी गांव का नौकर था जो भाग कर आया है और नकली पंडित बन बैठा है। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा छा गया। तो तू हमें धोखा दे रहा था, पैसे ऐंठ रहा था। अजय ने तुरंत जेब से पैसे निकालकर कहा, ये लो, जितना चाहिए ले लो, बस मुझे जाने दो। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अजय का झूठ और धोखा आखिरकार सामने आ गया। गांव के असली पंडितों ने कहा, सच्ची पूजा केवल धन अर्जित करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव का कार्य है। इस प्रकार नकली पंडित अजय का भंडाफोड़ हो गया और गांव वालों ने चैन की सांस ली।